अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे। पता नहीं, लेकिन अकड़ तो है। जिधर देखिए कोई न कोई अकड़ता हुआ ही दिखाई देता है। एक और शायर ने बड़े आसान शब्दों में बताया है, अकड़ खास मुर्दों की पहचान है, झुकेगा वही जिसमें जान है। अनुभवी और ज्ञानी लोग अक्सर हमें बताते हैं कि तेज आंधी के बीच जो पेड़ अकड़ कर खड़े रहते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, और जो नरम नाजुक पौधे झुक जाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। और ये दौर तो ऐसा है जब एक छोटे से वायरस ने, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता, भले ही वो हाथ के इर्द गिर्द हो, लेकिन आप उसे छूकर महसूस भी नहीं कर सकते, इतना छोटा कोरोना वायरस पूरी इंसानियत की अकड़ को ढीला कर चुका है। लेकिन फिर भी हम अकड़ रहे हैं, बहुत अकड़ रहे हैं, बात बेबात अकड़ रहे हैं, घर के अंदर अकड़ दिखा रहे हैं, यदा कदा बाहर निकलने का मौका मिलता है तो भी हम अकड़ जाते हैं। कल ही एक जनरल स्टोर के मालिक बता रहे थे कि कैसे उन्होंने एक नवधनाढ्य की अकड़ का सामना किया। कोरोना वायरस संक्रमण पर रोक लगाने के लिए शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से इस जनरल स्टोर ने कई लोगों की सेवा की है। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो गया था, तब जरूरी सामान हासिल करने के लिए यही जनरल स्टोर एकमात्र सहारा था। यहां काफी भीड़ जुट रही थी। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिससे बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। ऐसे में इस जनरल स्टोर के मालिक ने शुरुआत में ही दुकान के बाहर निश्चित दूरी पर चौकोर खाने बना दिए। वो लगातार लोगों से अनुरोध करते हैं कि उनकी दुकान पर आने वाले लोग मास्क लगाकर आएं, कतार में एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े रहें। उन्होंने चौकोर बॉक्स बनाए ही इस तरह से हैं कि दो लोगों के बीच दूरी बनी रहे। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो बाकी से अलग हैं और उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनरल स्टोर के मालिक भी कुछ लोगों को प्राथमिकता देते हैं। वो प्राथमिकता देते हैं बुजुर्गों और महिलाओं को। जो महाशय उन पर कल अकड़ दिखाकर गए वो युवा हैं, नवधनाढ्य हैं और खुद को बाकियों से कुछ बेहतर मानते हैं। किस्सा कुछ यूं था कि जनरल स्टोर के बाहर सामान लेने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी। 7 से 8 लोग अपनी बारी के इंतजार में थे। इस बीच वो महाशय आए। कतार में पीछे लगने के बजाय वो सीधे सीधे दुकान में दाखिल हुए, और जब दुकान के मालिक ने उन्हें अनुरोध किया कि वो लाइन में खड़े रहें और अपना नंबर आने पर ही अंदर आए, तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे सिर्फ एक बोतल सोडा चाहिए और उसके लिए आधे घंटे लाइन में लगना मेरे बस में नहीं है। आप जल्दी मुझे दे दीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूं और तुरंत चला जाऊंगा। दुकानदार ने कहा कि वो बिना कतार में आने वाले अपने परिवार के लोगों को भी सामान नहीं दे रहे हैं, और उनको भी अगर दुकान से कुछ चाहिए तो लाइन में ही आना होगा। इस पर वो शख्स भड़क गए। जनरल स्टोर के मालिक को भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जनरल स्टोर काफी चल गया है और पैसे कमाकर जनरल स्टोर के मालिक की बुद्धि खराब हो गई है, जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर यह तो नहीं कहा, लेकिन मतलब यही था कि जल्दी ही वो खुद जनरल स्टोर मालिक की बुद्धि को ठीक कर देंगे। ऐसे कई सारे किस्से आप भी देख रहे होंगे। ये हमारे समाज का एक नया चलन है। विनम्रता, मदद, परोपकार के दर्शन भी यहाँ वहाँ हो रहे हैं, लेकिन खबरें उन्हीं घटनाओं की चर्चा में है जहां लोग अपने कर्तव्यों और इंसानियत से मुंह मोड़कर भाग रहे हैं। मसलन कई अस्पतालों का एक गंभीर महिला को दाखिल करने से इनकार कर देना और फिर उस महिला की दर्दनाक मौत होना। कोविड-19 से हुई मौत के बाद सामान्य मौत का सर्टिफिकेट देने के लिए डॉक्टर का लाखों रुपए मांगना और कोविड-19 के इलाज के नाम पर होने वाली ठगी। इस बीच आज यानी 8 जून 2020 से बहुत सी सेवाएं अनलॉक हो रही हैं, यानी खुल रही हैं। सीमाएं खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थल खुल रहे हैं।
लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से आने जाने और घर से बाहर निकलने पर जो बंदिशें थी, उनमें से बहुत सी पाबंदियां हट रही हैं। आपको घर से बाहर आने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही ये अपेक्षा भी की जा रही है कि आप खुद को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए सतर्क रहें। संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ खतरा भी बढ़ रहा है। कई लोग शिकायत भी कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया थाम देने वाले लॉकडाउन को कोस रहे हैं। उनका सवाल यह है कि जब बीमारी के फैलाव पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी तो इतने लंबे लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ। सरकार तर्क और आंकड़ों के जरिए ऐसे सवालों का जवाब देने की कोशिश में है। ये बात अलग है कि फिलहाल ये तर्क कई लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। खासकर उन लोगों को फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है जिन्होंने कथित मंदी की वजह से नौकरियां गंवा दी हैं या उनसे रोजगार के मौके छिन गए हैं। हालांकि निराश होने से कोई रास्ता नहीं निकलता। अगर आपके अंदर देवगुण की प्रधानता है, यानी आप सार्थक सोच रखते हैं, तो हर समस्या के बीच समाधान का रास्ता तलाश सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है जो बताती है कि सार्थक सोच कैसे और कितना बदलाव ला सकती है। एक बार स्वर्गलोक से देवताओं और पाताल लोक से राक्षसों को धरती पर आमंत्रित किया गया। दोनों के लिए अलग अलग कमरों में खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसके जरिए राक्षस और देवताओं की बुद्धि कौशल की परीक्षा होनी थी। शक्ति सामर्थ्य में राक्षस देवताओं से काफी आगे थे और स्वर्ग पर दावा कर रहे थे। ये परीक्षा ही इस बात की थी कि दोनों पक्षों में जिसके पास बुद्धि और सामंजस्य ज्यादा है वही स्वर्ग का अधिकारी होगा। राक्षस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत में भरोसा रखते थे। उन्हें यकीन था कि ताकत जिसमें ज्यादा है दिमाग भी उसका ही ज्यादा चलता है। धरती पर रखी गई परीक्षा में खाने के कमरे में दाखिल होने के पहले दोनों पक्षों के हर सदस्य के हाथ में कुहनी से लेकर हाथ के अगले हिस्से तक लकड़ी का एक चम्मच बांधा जा रहा था। शर्त यह थी कि खाना इसी चम्मच के जरिए खाना है। अब ये कैसे किया जाए? राक्षसों ने बहुत प्रयास किया। जब खाना उठाकर मुंह तक ले जाना संभव नहीं हुआ तो उन्होंने चम्मच पर खाना रखकर हवा में उछालना शुरू कर दिया। और जिस तरह क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी कैच पकड़ने का प्रयास करते हैं, उसी तरह राक्षस हवा में उछाले गए खाने को मुंह में कैच करने लगे। कई बार खाना मुंह में गिरता था और कई बार कैच मिस हो जाता था, यानी खाना जमीन पर गिर जाता था। वहीं देवताओं ने युक्ति लगाई, दो दल बनाए। दोनों दल आमने सामने बैठ गए। हर देवता चम्मच के जरिए खाना उठाता और अपने ठीक सामने बैठे देवता के मुंह में खिला देता। यानी देवताओं का पेट भी भर गया और खाना भी बर्बाद नहीं हुआ। मुश्किल वक्त में बुद्धि कौशल और युक्ति आगे बढ़ने का रास्ता दिखा ही देती है। आज से धर्मस्थल खुल रहे हैं। परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से हमारी प्रार्थना है कि सभी को सद्बुद्धि दें, सभी को स्वस्थ रखें। मतलब की बात यह है, हम सभी अगर सामंजस्य के साथ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। आप सभी युगांधर के साथ जुड़े हुए हैं, हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम आपके बेहद आभारी हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हमारे अकाउंट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। युगांधर भगवान श्री कृष्ण से यही हमारी प्रार्थना है। जय युगांधर, जय श्री कृष्ण।